रात के अंधेरे में ये खंडहर एक खौफनाक साए की तरह लगता है, पर इस बंगले का इतिहास इससे भी ज्यादा खौफनाक है। इस बंगले का निर्माण 1900 के दशक में हुआ था। तब यह गांव के सबसे अमीर जमींदार का घर था। कहते हैं कि जमींदार ने अपनी पत्नी पर शक किया और एक दिन अचानक वह रहस्यमयी ढंग से गायब हो गई। तब से इस बंगले के बारे में लोगों ने अजीब अजीब किस्से सुनाए हैं। किसी का कहना है कि उसने जमींदार की पत्नी की चीखें सुनी, तो किसी ने रात के अंधेरे में सफेद साया देखा। आप सोच रहे होंगे कि क्या ये सिर्फ अफवाहें हैं या हकीकत, लेकिन असली राज तो इस बंगले के अंदर छिपा है। गाँव में किसी ने बंगले के अंदर जाने की हिम्मत नहीं की, लेकिन एक व्यक्ति ने हिम्मत दिखाई। उसने बताया कि अंदर की दीवारों पर अजीब और गरीब निशान हैं, जैसे किसी ने पंजों से खरोंचा हो। पुराने फर्नीचर और टूटी हुई खिड़कियां बंगले के अंदर की खौफनाक सच्चाई बयान करती हैं। कुछ लोगों का कहना है कि रात के 3 बजे के करीब अगर आप इस बंगले के पास से गुजरें तो आपको किसी के चलने की आवाज सुनाई देगी। क्या आप रात में इस बंगले में की हिम्मत करेंगे? कुछ साल पहले एक परिवार ने बंगले में रहने की कोशिश की, लेकिन कुछ दिनों में ही वे भाग गए। उन्होंने बताया कि रात में किसी अदृश्य शक्ति ने उन पर हमला किया। गांव के एक बुजुर्ग व्यक्ति ने दावा किया कि बंगले के आंगन में उसने सफेद साया देखा और वो अचानक से गायब हो गया। क्या ये सच में भूत प्रेत हैं या सिर्फ हमारा वहम? आइए इस बंगले के एक आखिरी रहस्य को जानने की कोशिश करते हैं। एक स्थानीय शोधकर्ता ने बंगले के तहखाने की जांच की और वहां उसे एक पुराना संदूक मिला। उसमें पुराने दस्तावेज और जमींदार की पत्नी का अंतिम पत्र था। पत्र में लिखा था कि जमींदार ने उसे मारकर तहखाने में दफना दिया था। इसके बाद बंगले में जो भी गया उसे किसी अदृश्य ताकत का एहसास हुआ। अगर आपके पास मौका होता तो क्या आप इस बंगले के तहखाने में जाने की हिम्मत करते? यह कहानी एक चेतावनी है कि कभी कभी हमारे अतीत में ऐसे खौफनाक रहस्य होते हैं जिन्हें भुला देना ही बेहतर होता है। यह खंडहर सिर्फ एक बंगला नहीं बल्कि एक काली सच्चाई का गवाह है जो आज भी लोगों को खौफ में डाल देता है। आपके इलाके में क्या कोई ऐसी जगह है जहां जाने से लोग डरते हैं? हमें कमेंट्स में बताएं और इस वीडियो को शेयर करें ताकि ये कहानी हर किसी तक पहुंचे।